अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक आपका सिलेबस का टॉपिक एरिया है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क, उसको डिस्कस करूँगा। और चलें हम देखते हैं कि इस टॉपिक एरिया में आपके लिए क्या क्या है। तो सबसे पहली जो चीज़ हमें डिस्कस करनी है ना, वो ये है कि रिस्क मैनेजमेंट किस चीज़ को कहते हैं। यानी कि रिस्क एक चीज़ और मैनेजमेंट उसको मैनेज करना। रिस्क क्या होता है, किन कैटेगरीज़ के रिस्क होते हैं और उनकी मैनेजमेंट किस तरह से करी जाती है, किस तरह से किसी रिस्क को कंट्रोल करा जा सकता है, रिड्यूस करा जा सकता है, ये पहली बात है। तो जनाब आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है कि रिस्क एग्जिस्ट्स व्हेन एवर अ फ्यूचर आउटकम और फ्यूचर इवेंट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विथ सर्टेनिटी and a range of different possible outcomes or events might occur। यानी कि एक जो रिस्क की डेफिनेशन है वो ये है कि रिस्क तब एग्जिस्ट करता है, तब वजूद में आता है, तब प्रेजेंट होता है जब आप फ्यूचर में जो आपका आउटकम होगा या कोई एक इवेंट का होना होगा उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एक मिसाल ले लें कि लेट से आपका जो है ना वो एक फ़ास्ट फूड का बिज़नेस है, और फास्ट फूड के बिज़नेस में ज़ाहिर सी बात है कि जो आप चीज़ें ख़रीदते हो उसमें से बहुत सारी चीज़ें पेरिशेबल होती हैं। मिसाल के तौर पर सब्ज़ियाँ, यानी कि अगर आप ज़्यादा ख़रीद लोगे और कस्टमर्स कम आए तो इस बात का रिस्क है कि वो रॉ मटेरियल वेजिटेबल्स जो आपने ख़रीदे हैं वो आपको फेंकने पड़ेंगे, ज़ाया हो जाएंगे। अच्छा, अगर आप कम ख़रीद लोगे तो इस बात का रिस्क है कि अगर कस्टमर ज़्यादा आ गए तो आप वो चीज़ें बेच नहीं पाओगे। विच मीन्स के रिस्क क्यों अराइज हो रहा है? रिस्क इसलिए अराइज हो रहा है क्योंकि फ्यूचर का एक आउटकम या इवेंट, कस्टमर्स कितने आएंगे या कितने नहीं आएंगे, ये मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता सर्टेनिटी के साथ। सर्टेनिटी यानी कि 100% यकीन के साथ नहीं कह सकता कि मेरी दुकान पर आज जो है वो 200 लोग आएंगे, 250 आएंगे या 50 आएंगे। हाँ, अंदाज़ा लगा सकता हूँ, फोरकास्टिंग कर सकता हूँ, प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, लेकिन सर्टेनिटी के साथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। सर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि 100% श्योर नहीं हो सकता। मैं एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि 70 लोग आएंगे और उस हिसाब से मैं रॉ मटेरियल ख़रीद कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि 100 लोग आए हुए, हो सकता है 3 लोग आए हुए। यानी कि रेंज ऑफ पॉसिबल आउटकम्स एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि जो इन एक्चुअल होगा, इन एक्चुअल जो नतीजा आएगा वो बहुत सारी तरह का हो सकता है। रिस्क कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। फिर हम रिस्क को जो है वो 2 हिस्सों में या 2 कैटेगरीज में, 2 क्लासिफिकेशंस में बांट सकते हैं। एक कहलाता है प्योर रिस्क या डाउन साइड रिस्क। प्योर, खालिस, खालिस रिस्क या डाउन साइड रिस्क। डाउन साइड का क्या मतलब होता है? डाउन साइड का मतलब होता है, ऐसा लग रहा है कि कुछ जो है वो कमी ही होगी, कोई चीज़ जो है वो कम होगी या कोई चीज़ रिड्यूस होगी, इंक्रीज नहीं हो सकती। अब ये प्योर रिस्क होता क्या? इज़ अ रिस्क वेयर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट एन एडवर्स इवेंट माइट अकर। अच्छा देखिए, 2 तरह के इवेंट्स होते हैं। एक इवेंट कहलाते हैं आपके एडवर्स इवेंट और एक इवेंट आपके कहलाते हैं फेवरेबल इवेंट। तो बोलता है कि प्योर रिस्क एक ऐसा रिस्क होता है कि जिसमें मुमकिन तौर पर कोई एडवर्स बात होगी। एडवर्स बात होगी यानी कि कोई फ़ायदे की बात नहीं हो सकती, कोई खैर की बात नहीं होगी, कोई भले की बात नहीं होगी, कोई अच्छी बात नहीं होगी, कोई बेनिफिट की बात नहीं होगी, कोई फ़ायदे की बात नहीं होगी। इस बात के इम्कानात है कि कुछ बुरा हो सकता है, कुछ अच्छा होने के इम्कानात नहीं है, बुरा होने के इम्कानात हैं। Events might turn out to be worse than expected, but they cannot be better than expected। यानी कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी या तो उससे बुरा होगा या तो वही होगा जो आपने एक्सपेक्ट किया था, उससे अच्छा नहीं हो सकता। इसको हम प्योर रिस्क कहते हैं। देखिए 3 चीज़ें हैं ना, जो आपने सोचा था वो हो, जो आपने सोचा था उससे बेहतर हो, जो आपने सोचा था उससे बुरा हो। तो प्योर रिस्क का मतलब ये है कि जो आपने सोचा था या तो वही हो या तो जो आपने सोचा था उससे बुरा हो रहा हो
लेकिन जो आपने सोचा था उससे अच्छा नहीं हो रहा हो, इस तरह के रिस्क प्योर रिस्क की क्लासिफिकेशन में आते हैं। अब इसको ज़रा समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी। टेस्ट टू आउटकम्स, लॉस और नो लॉस एट ऑल, ये बात तो सही है, या तो नुकसान होगा या तो नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा नहीं हो सकता। There are no opportunities for gain or profit when pure risk is involved. Pure risk events can be covered by an insurance policy. Examples include natural disasters, theft, property damage और death. अब इस एग्जाम्पल के ज़रिए समझें। मिसाल के तौर पे थेफ्ट, लेट से आपकी शॉप है, आपकी एक शॉप है, आपकी एक दुकान है, और वो इस तरह की दुकान है कि वो इस तरह के एक इलाके में जहाँ पे चोरी जो है वो होती रहती है या होती है, तो एक रिस्क है कि आपकी दुकान से चोरी ना हो जाए चीज़ों की। अच्छा देखें, अब ये जो डाउन साइड वाली बात थी ना, वो क्या थी कि देखें, अगर चोरी नहीं होगी, अगर चोरी नहीं होगी तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर चोरी होगी तो आपको नुकसान होगा। चोरी होने की वजह से फ़ायदा नहीं हो सकता। इस तरह के रिस्क को हम प्योर रिस्क कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो सर क्या कोई और कैटेगरी ऑफ रिस्क भी है? हाँ, उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन प्योर रिस्क की डेफिनेशन ये है कि कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसा मामला हो, कोई ऐसा आउटकम हो, कोई ऐसा इवेंट हो जो हो उसकी वजह से नुकसान हो, या अगर वो ना हो तो जैसे चल रहा है वैसे ही हो, लेकिन फ़ायदे वाली बात नहीं है। इसी तरह से प्रॉपर्टी डैमेज है। प्रॉपर्टी डैमेज है, अल्लाह ना करे आप कहीं ट्रैवल कर रहे थे, और अल्लाह ना करे लेकिन आप जिस व्हीकल में ट्रैवल कर रहे थे उसका एक एक्सीडेंट हो गया। अब देखें, आप कहीं ट्रैवल करेंगे तो या तो एक्सीडेंट नहीं होगा, यानी कि आपका कोई नुकसान नहीं होगा, या तो एक्सीडेंट होगा, होगा तो क्या होगा? नुकसान होगा। लेकिन एक्सीडेंट होने से फ़ायदा नहीं हो सकता, एक्सीडेंट होने से फ़ायदा नहीं हो सकता। इस तरह के रिस्क को हम प्योर रिस्क कहते हैं। यानी कि कोई ऐसी बात हो जाए कि जिससे या तो नुकसान होगा या तो नुकसान नहीं होगा, मुनाफा या फ़ायदा नहीं होता प्योर रिस्क में। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, प्योर रिस्क इवेंट्स कैन बी कवर्ड बाय एन इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि आप अमूमन आम तौर पर इसको इंश्योरेंस पॉलिसी से कवर कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आप गाड़ी की इंश्योरेंस करवा लो, अगर एक्सीडेंट होगा तो इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। आप दुकान की इंश्योरेंस करवा लो, अगर चोरी होगी तो इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। प्योर रिस्क को इंश्योरेंस क्लेम से हेज किया जा सकता है। हेज करने का मतलब ये है कि उसको संभाला जा सकता है, उसके एडवर्स इम्पैक्ट्स को रिड्यूस किया जा सकता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। प्योर रिस्क हमने डिस्कस कर लिया था। दूसरे टाइप का रिस्क है स्पेक्युलेटिव रिस्क। अब देखिए, इसके साथ लिखा हुआ है टू वे रिस्क। टू वे रिस्क का क्या मतलब हुआ? टू वे रिस्क का मतलब ये हुआ कि फ़ायदे वाली बात भी हो सकती है, खैर वाली बात भी हो सकती है, मुनाफे वाली बात भी हो सकती है, गेन वाली बात भी हो सकती है, प्रॉफिट वाली बात भी हो सकती है, नुकसान वाली बात भी हो सकती है। Is a risk where there is a possibility that actual future event or outcome might be either better or worse than expected। यानी कि इस केस में क्या होता है कि जो एक्चुअल रिजल्ट होगा वो जो आपने सोचा था वो भी हो सकता है, जो आपने सोचा था उससे बेहतर भी हो सकता है, और जो आपने सोचा था उससे बुरा भी हो सकता है। सारी मुमकिन बातें हैं। These are made as conscious choices। कॉन्शियस चॉइसेस यानी कि आप अपने होश व आवाज़ में आकर ये फैसले ले रहे होते हो, ठीक है। यानी कि जो वो चोरी वाली बात थी या वो जो एक्सीडेंट वाली बात थी, वो जाहिर सी बात है आप अपने होश व आवाज़ में रहकर एक्सीडेंट नहीं करोगे, अपना नुकसान कोई भी नहीं करता, ये हम सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर आप जब कोई रिस्क लेते हो ना, तब आप कॉन्शियसली अवेयर होते हो, आप चाह रहे होते हो कि मैं ये रिस्क लूँ। Examples include investment in shares. An investor in shares is exposed to speculative risk because the market price of the shares might go up or down।
द इन्वेस्टर विल गेन इफ प्राइसेस गो अप एंड सफ़र अ लॉस इफ प्राइसेस गो डाउन। मिसाल इसमें दी जा रही है कि मिसाल के तौर पर लेट से आपने जो है वो किसी कंपनी के शेयर्स दिया। जब हम शेयर्स लेते हैं तो हमें पता होता है कि अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स बाई कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में उन शेयर्स की प्राइस इंक्रीज़ हो जाए, फ्यूचर में उन शेयर्स की प्राइस डिक्रीज़ हो जाए। इसका मतलब ये हो गया कि जितने में मैं शेयर खरीदूंगा उससे बढ़ भी सकता है, उससे कम भी हो सकता है। क्या मुझे कोई रिस्क है? हाँ, अगर प्राइसेस कम हो गई, अगर प्राइसेस कम हो गई, अगर प्राइसेस कम हो गई तो मुझे नुकसान होगा, और अगर प्राइसेस कम होने की वजह से मुझे नुकसान होगा तो ये एक रिस्क है। ठीक है जी। दिस रिस्क माइट बी कॉल्ड बिजनेस रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क और एंटरप्राइज रिस्क। इसको हम बिजनेस रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क या एंटरप्राइज रिस्क भी कहते हैं। रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग बोथ डाउनसाइड रिस्क एंड बिजनेस रिस्क। रिस्क मैनेजमेंट किस बाला का नाम है? रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप इस तरह के सारे रिस्क को मैनेज करो जो या तो डाउनसाइड रिस्क है या तो बिजनेस रिस्क है। द बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग कंपनीज रिस्क पॉलिसी, रिस्क एपेटाइट एंड रिस्क लिमिट्स। इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है या जो बोर्ड होता है किसी कंपनी का, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो रिस्क की पॉलिसीज़ बनाएं, यानी कि रिस्क को कैसे कंट्रोल में रखना है, ये उनकी जिम्मेदारी है। पॉलिसी बनाएं कि क्या इंप्लीमेंट होगा। रिस्क एपेटाइट यानी कि कोई कितना रिस्क लेने के लिए तैयार है, ये डिसाइड करे। कुछ कंपनीज़ में ज़्यादा रिस्क लिया जाता है, कुछ कंपनीज़ में कम रिस्क लिया जाता है। रिस्क लिमिट्स ये डिसाइड करें कि किस हद तक हम किसी चीज़ में रिस्क लेंगे। मिसाल के तौर पर आप यूँ समझ लें कि आपके पास जितने भी पैसे हैं, आपने सारे पैसों के शेयर्स ले लिए तो आपने बहुत ज़्यादा रिस्क लिया। आपके पास जितने पैसे उसमें से 20% पैसों के आपने जो है वो शेयर्स लेकर ये रिस्क लिया कि यार शेयर की प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी तो मुझे फ़ायदा होगा। आपके पास जितने पैसे थे आपने 50% इन्वेस्टमेंट कर दी और देखा कि यार मैं जो शेयर्स लेता हूँ 50% पैसों के और देखता हूँ कि क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि क्या रिस्क की पॉलिसी होनी चाहिए, कैसे रिस्क को कम करना है, कंट्रोल करना है। रिस्क एपेटाइट यानी कि क्या हमें अपने बिजनेस में हमेशा रिस्क लेना है, यानी कि हम रिस्क टेकर्स होंगे या हम रिस्क एवर्स होंगे, हम कभी भी रिस्क नहीं लेंगे, कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जिसमें रिस्क हो, या हम रिस्क न्यूट्रल रहेंगे यानी कि बहुत कम भी रिस्क नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा भी रिस्क नहीं लेंगे। और रिस्क की लिमिट्स भी डिसाइड करी जाती हैं कि भाई किस हद तक हमें रिस्क लेना चाहिए। अब रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क आता है, इसको हम जो है वो एक सेपरेट लेक्चर में पार्ट 2 में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं।